पुष्कर सिंह धामी सरकार के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये बीजेपी के भीतर का झगड़ा है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अभी तो 4 जून आया भी नहीं। गणेश गोदियाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जब प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और व्यवस्थाओं की जो हालत खराब है वो सब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दोनों ही नेता दूसरे राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांगते घूम रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, तनुज जोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बहाने जहां प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुली है, तो सियासत के दंगल में अब बीजेपी के भीतर ही झगड़ा दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब बीजेपी के नेता एक बार साथ बैठकर तय कर लें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा के मोर्चे पर सुगम और बेहतरीन चारधाम यात्रा चला रही है, या फिर यात्रा के मोर्चे पर अधिकारी चुनाव आचार संहिता का बहाना बना करके अपनी आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सुनिए और उसके बाद उनके काउंटर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। आपने सुना, त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे तौर पर साफ लफ्जों में यानी दो टूक कह रहे हैं कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी, जो अफसरान हैं, जो चारधाम यात्रा का जिम्मा संभाले हुए हैं, वो चुनाव का बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि राज्य में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी थी और चारधाम यात्रा का आगाज होता है 10 मई से। 10 मई को 3 धामों के केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं और फिर 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। यात्रा और वोटिंग में कई दिनों का अंतर था। सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का आरोप है कि अधिकारी अपनी नाकामयाबी यानी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह के तर्क हैं, वो प्रशासन यानी अधिकारियों के मुंह से शोभा नहीं देते। यानी सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी सरकार के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। देवस्थानम बोर्ड का गठन भी वो करते हैं। इस बार भी जब बदइंतजामी सामने आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार वकालत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो 4 साल पहले देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे, आज जिस तरह की बदइंतजामियत उनको लग रहा है, जो देवस्थानम बोर्ड के आलोचक थे उनको लग रहा है कि अगर आज बोर्ड होता तो इस तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, अगर वो अधिकारियों को आईना दिखा रहे हैं चारधाम तैयारियों के मोर्चे पर जो फेल्योर हुआ उसको लेकर के, तो ये एक पक्ष है, इसमें कहीं से दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है। फिर बीजेपी का दूसरा पक्ष सामने आता है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बहुत शानदार यात्रा चल रही है, अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी वो अधिकारियों का और सरकार का चारधाम यात्रा के मोर्चे पर गुणगान कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता पहले आपस में बैठ लें, या तो महेंद्र भट्ट डिफेंस कॉलोनी त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पे चले जाएं, या फिर बीजेपी का जो बलबीर रोड पर जो प्रदेश मुख्यालय वहां पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर लें और बैठ करके तय कर लें कि लाइन कौन सी लेनी है। अधिकारियों की पीठ थपथपानी है या अधिकारियों का जिस तरह फेल्योर सामने आया चारधाम यात्रा के मोर्चे पर, उस पर उनको आईना दिखाते हुए मुख्यमंत्री उनको फटकारे, उन पर एक्शन लें ताकि आगे इस तरह की प्रदेश की साख पर बट्टा न लगे। तो ये बीजेपी के भीतर का झगड़ा है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अभी तो 4 जून आया भी नहीं, और जिस तरह से बीजेपी के भीतर ही नेताओं के आपस के जो एक तरह से यानी बीजेपी के बर्तन ही खड़कने लगे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। अब जब बीजेपी के भीतर एक पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह से एक मुद्दे पर जुदा बयान सामने आ रहे हैं, तो भला विपक्ष मौका देखकर सियासत क्यों न करे, निशाना क्यों न साधे। लगातार रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, पार्टी के
प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते रहे। गणेश गोदियाल को पंजाब में स्टार कैंपेनर बनाया गया है। अब गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा सुअवसर होता है, जब जिसमें हजारों कारोबारियों को फायदा होता है, उनकी आमदनी होती है और स्थानीय लोगों को भी बड़ा फायदा होता है। साथ ही जो हजारों लाखों लोग श्रद्धालु के रूप में आते हैं उत्तराखंड, जब उनको अच्छा अनुभव होता है तो वो प्रदेश की साख को बढ़ाते हैं और बाहर जाकर प्रदेश की तारीफ करते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने सब गुड़ गोबर एक कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सुअवसर था चारधाम यात्रा का, वो लग रहा है कि समस्या बनकर सामने आ रहा है। गणेश गोदियाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जब प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और व्यवस्थाओं की जो हालत खराब है वो सबके सामने आ रही है, तब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, क्योंकि पर्यटन यानी टूरिज्म वो डिपार्टमेंट है, वो नोडल विभाग है जो चारधाम यात्रा का जिम्मा जिसके कंधों पर होता है, दोनों ही नेता यानी पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज दूसरे राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांगते घूम रहे हैं। ये आरोप गणेश गोदियाल ने लगाया है। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि अगर सरकार से चीजें नहीं संभल पा रही हैं और चारधाम यात्रा के मोर्चे पर वो फेल है और उससे हालात काबू में नहीं आ रहे, तो उसे राज्य की साख बचाने के लिए, प्रदेश की साख पर बट्टा न लगे, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग यानी एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलानी चाहिए और विपक्ष के जो सकारात्मक सुझाव हैं उनको लेने में हिचक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार और प्रशासनिक मशीनरी है वो फेल हो गई है। इससे एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना और भी तीखा हमला बोलते हैं। आप पहले गणेश गोदियाल को सुनिए, उसके बाद सूर्यकांत धस्माना ने क्या कहा हम वो आपको बताएंगे। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सरकार नाम की चीज है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं, वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा, और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई न तो अफसर बचा है, न राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं। गणेश गोदियाल को आपने सुना, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब सूर्यकांत धस्माना को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो और भी बड़ी बात कह रहे हैं, तीखा हमला कर रहे हैं और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी निशाने पर ले रहे हैं। राज्य में अगर अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में हो रही हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब ये चालाकी क्यों करते हो? अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अरे अधिकारी नहीं कर रहे तो बर्खास्त करो, सस्पेंड करो। तुम काहे के लिए मुख्यमंत्री और काहे के लिए मंत्री और काहे के लिए सरकारें आपकी है? राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है फॉरेस्ट फायर के मामले में, व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हो, ये सारा फेलियर सरकार का है। आप अधिकारियों में मत डालिए। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं आप इस राज्य। सुना आपने, सूर्यकांत धस्माना सीधे तौर पर कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें पता है कि अधिकारियों का फेल्योर नहीं होता है, ये सरकार का फेल्योर है, ये पर्यटन मंत्री का फेल्योर है, ये मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और अगर फेल्योर हुआ है तो सरकार को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों का निलंबन करना चाहिए, उन पर एक्शन का डंडा चलाना चाहिए। तो किस तरह से सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस तरह से यात्रा के मोर्चे, पहले वनाग्नि के मोर्चे पर सरकार फेल रही है और अब यात्रा के मोर्चे पर फेल नजर आ रही है, तो इसमें सिर्फ अधिकारियों का दोष देकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के उत्तराखंड में एक तरफ चार धाम यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और जिस तरह हमने देखा 2 हफ्तों में बम्पर लाखों श्रद्धालु चारों धामों की तरफ उमड़ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर चीजों को संभालने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अब इस मसले पर सियासत बहुत तेज शुरू हो गई है। और सियासत शुरू जब बीजेपी के भीतर हुई है, जब बीजेपी के घर के भीतर ही नेता आमने सामने है चारधाम यात्रा के इंतजामात को लेकर के या अव्यवस्थाओं को लेकर के, तब भला विपक्ष निशाना क्यों न साधे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री का जो स्टैंड है क्या वो सही है, अधिकारियों के पेच कसने की जरूरत है, या फिर महेंद्र भट्ट ने प्रेस बयान जारी करके जिस तरह से अधिकारियों की और सरकार की पीठ ठोकी है चारधाम यात्रा को लेकर के, उस स्टैंड के साथ वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि विपक्ष तो उस वक्त बोलेगा ही
जब सत्ताधारी दल के भीतर ही दो तरह के विचार सामने आएंगे और जब सत्ताधारी दल के भीतर ही वरिष्ठ नेता ही चार धाम यात्रा इंतजामों को लेकर के अपनी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो विपक्ष तो बोलेगा ही, उस पर सवाल आप कैसे उठा सकते हैं। दिन एजेंडा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।